केक खाना किसको पसंद नहीं है, और साथ में ब्लैक फॉरेस्ट केक मिल जाए तो बात ही क्या। तो चलिए बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ बनाते हैं आज बहुत ही टेस्टी ब्लैक फॉरेस्ट केक। चॉकलेटी केक का स्पॉन्ज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये प्रीमिक्स लिया है। ये मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाता है। तो 2 कप हमने यहाँ पर चॉकलेट प्रीमिक्स ले लिया है। अब 1 कप हम डाल देंगे पानी। तो आप कोई भी कटोरी या कप मेजरमेंट में ले लें और उसी हिसाब से हमें डालना है। वजन का नाप है तो ये 500 ग्राम प्रीमिक्स है और हमने इसमें 1 कप डाल दिया है पानी। 1/4 कप हमने डाल दिया है यहाँ पर तेल। चम्मच से नापेंगे तो 6 से 7 चम्मच हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे ही इसमें मॉइस्चर आता है। हमने इसको कंटिन्यू 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब यहाँ पर एक केक टिन में हम अच्छी तरह से ऑयल ग्रीस कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें बटर पेपर लगाना है। तो बटर पेपर ना हो तो आप इस तरह से कोई भी कॉपी का पेज ले लें और इसको हमें नाप लेना है हमारे केक टिन के हिसाब से। तो इस तरह से हमें नाप कर इसको कट कर लेना है। तो मैंने हाथों से ही कट कर लिया, आप चाकू या फिर सीजर से भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा राउंड एक तैयार हो गया है। तो अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इस तरह से कोई भी नॉर्मल पेपर कट कर लें। न्यूज़पेपर ना लें क्योंकि उसमें इंक वगैरह होती है। और इस तरह से पेपर को रैप कर दे। तो ये हमारा होममेड बटर तैयार है, बटर पेपर। अब हम केक टिन में हम डाल देंगे केक बैटर। इस प्रीमिक्स में और कुछ भी नहीं लगता है। अगर आप मार्केट से कोई भी प्रीमिक्स लेकर आते हैं तो उसमें सिंपल सा आप केवल ऑयल ऐड कर लें और पानी, और अच्छी तरह से उसे विस्क कर लें। विस्कर से भी विस्क कर सकते हैं। विस्कर से विस्क करेंगे तो 4 मिनट कंटिन्यू हाई फ्लेम पर आप उसको विस्क कर लें। केक टिन में डालकर केक को अच्छी तरह से टैप कर लें। अब इसे बेक करने के लिए एक मोटे तले के बर्तन में एक स्टैंड रखें। 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें हाई फ्लेम पर। यह अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब केक टिन को रख देंगे। 20 से 25 मिनट या फिर 30 मिनट भी लग सकते हैं इसको बेक होने के लिए, लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो लगभग 25 मिनट में हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। इसको चेक कर लेते हैं। टूथपिक डालकर देखेंगे ना तो एकदम क्लीन आएगी। दबाकर देखेंगे तो ऊपर स्पॉन्ज हो जाएगा। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। जब तक में हमारा केक ठंडा हो रहा है हम केक की क्रीम व्हिप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप व्हिप क्रीम ले ली है। अच्छी तरह से हमने इसे विस्क कर लिया है। ये देखिए अब यहाँ पर केक भी हमारा काफ़ी ठंडा हो चुका है। तो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए ना उसके बाद ही हमें केक को कट करना है। तो ये देखिए हमारा बटर पेपर बहुत ही ईजिली रिमूव हो चुका है। अब हम इसके 3 थिन लेयर कट कर लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से मोटा पतला जैसे चाहें वैसा केक बना सकते हैं। घर पर केक बनाना बहुत ही आसान है। बेकरी से भी अच्छा केक घर पर बनकर तैयार होते हैं। मैंने आपके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से केक के बहुत सारी रेसिपीज शेयर की हैं। केक का बेस बनाने की भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, जिसे हम घर में रखे हुए सामानों से तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब केक बेस में हम लगा लेंगे थोड़ी सी क्रीम और इसमें हमारा पहला लेयर रख देंगे। बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये देखिए थोड़ा सा टूट भी रहा है। तो अच्छी तरह से सेट करने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप बहुत ज़रूरी है लगाना, चाहे केक कितना भी सॉफ्ट बने, क्योंकि जब हम इसे फ्रिज में रखते हैं ना तो ब्रेड टाइट भी हो सकती है। तो पानी में चीनी मिलाकर अच्छी तरह से घोल देना है और इस तरह से शुगर सिरप लगा देना है। अब हम लगाएंगे हमारी व्हिप क्रीम। आप चाहे तो इसमें चॉकलेट गनाश डाल कर इसको चॉकलेट फ्लेवर का भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर वाइट ही रख रही हूँ, इसमें वनीला फ्लेवर है। तो हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। क्रीम अच्छी तरह से स्प्रेड हो गई है तो हमने इसमें डाल दिया है स्ट्रॉबेरी क्रश। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। चॉकलेट चिप्स वगैरह भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी लेयर भी लगाई है। सेम प्रोसेस से हमें शुगर सिरप लगाना है और इसके बाद क्रीम से व्हिप कर देना है। अब हमारे फिर से हमने लगा दिया है स्ट्रॉबेरी क्रश और तीसरी लेयर को भी हमें अच्छी तरह से शुगर सिरप से सोक कर देना है। और फाइनली जहाँ जहाँ एजेस रह गई हैं उनमें सभी में हमें क्रीम अच्छी तरह से लगा देना है। केक को फिनिशिंग कर देना है। क्रम कोटिंग करके इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। वैसे तो अभी ठंडी चल रही है तो 5 मिनट में भी काम बन जाता है। क्रम कोटिंग होने के बाद हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से स्क्रैप कर देंगे, जिससे कि इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा डिज़ाइन या पैटर्न आ जाए। दोनों ही तरफ से स्मूथ कर लेंगे। ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने का यही फ़ायदा होता है। यदि आपसे अच्छी तरह से केक को असेंबल करते ना बनता हो तो आप इस तरह से रफली कर दें और बस चॉकलेट हमें इसमें चिपका देनी है, जिससे कि केक बहुत ईजिली और बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होगा। अब एक ब्रश से हमने इस तरह से इसमें एक डिज़ाइन पैटर्न दे दिया है।
तो है ना, घर में रखी हुई चीज़ों से, बिल्कुल जुगाड़ू सामान से ही हमारा केक बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये केक हमारा तैयार है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है चॉकलेट कंपाउंड का जो पीस होता है ना, वो जिससे चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट होती है, वही वाला। तो हमें कद्दूकस ले लेना है, जिसमें हम चिप्स निकालते हैं, वो वाली साइड से इस तरह से क्रश कर लेना है। केक को हमने फिर से रख दिया फ्रिज में, जब तक कि हम चॉकलेट अच्छी तरह से ग्रेटेड कर लेते हैं। तो एक छोटा टुकड़ा ही मैंने लिया है, आप कोई भी चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिल्क कंपाउंड है, आप डार्क कंपाउंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब केक को हमने अच्छी तरह से फ्रिज में रख दिया था, जिससे कि वो सेट हो गया है। अब चॉकलेट को हमें इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है साइड से। यकीन मानिए ये केक इतना लाजवाब बनता है, और अगर आपने एक बार घर में बनाना सीख लिया तो मार्केट से लाना भूल ही जाएंगे। इस तरह से देखिए, सभी तरफ हमने चॉकलेट को लगा दिया है। एक्स्ट्रा पार्ट को आप निकाल दें, और ये देखिए साइड पूरी हमारी तैयार है। अब ऊपर हम छोटे छोटे फ्लावर दे देते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो ऑप्शनल है, आप जैसी डिजाइन देना चाहे वैसा दे सकते हैं। मैंने सिंपल सा ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाया है, जिसे आप बहुत ही ईजिली बना सकें। सभी फ्लावर बन चुके हैं, तो अब इसके साइड के एजेस में भी हम हमारी चॉकलेट्स को लगा देते हैं। सभी तरफ चॉकलेट्स लगा दें, बिल्कुल भरा भरा चॉकलेट से भरा बहुत ही टेस्टी यमी ये केक तैयार हो जाएगा। किसको किसको ब्लैक फॉरेस्ट केक पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। केक की और भी न्यू रेसिपीज़ देखनी है ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको मेरे मिल सके। और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो सभी तरफ हमने चॉकलेट्स को लगा दिया है। अब इसको और भी शाइन देने के लिए हमने यहाँ पर ये चेरीज ले ली हैं। आप टूटी फ्रूटी भी लगा सकते हैं, या फिर आप चॉकलेट यहाँ पर जो आती है ना कैडबरी की, वो भी टुकड़े करके लगा सकते हैं। तो डेकोरेशन पार्ट पूरा आपके ऊपर होता है, जिसे आप चाहें वैसा बना लें। तो ये लीजिए, बनकर तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी बेकरी जैसा चॉकलेट ब्लैक फॉरेस्ट केक। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।